इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 500 रुपये में कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या 1000 रुपये से कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं आपको लाइव मार्केट में बताने सिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ कोटक नियो के प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे एम पिन अपना डालकर लॉगिन कर ले रहा हूँ। और ये कोटक नियो का इंटरफेस खुल के आ गया है। सामने आपको डिस्क्लोजर दिया गया है डेरिवेटिव्स में रिस्क के रिगार्डिंग। तो इसको हम लोग हटा देंगे और अब इंटरफेस आपके सामने खुल गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं और अभी आप मार्केट में आए हैं और आपको ऑप्शंस काफ़ी लुभा रहे हैं, यानी अच्छा लग रहा है कि 10 रुपये का प्रीमियम 200 चला जाता है और पैसा ही पैसा बन जाएगा, और आप भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि आप ऑप्शंस करें, तो सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप ऑप्शन करना चाह रहे हैं और सीखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में जो आप सीख पाएंगे वो आप किताबों से शायद ना सीख पाएँ। तो मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप सीखना भी चाह रहे हैं और आप कोई प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कोटक नियो आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है कि ब्रोकरेज जो है बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। जैसे अदर प्लेटफॉर्म में 20 रुपये ऑर्डर प्लेस करने पे लगता है, कोटक नियो में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तो आप कोटक नियो को इस वजह से प्रेफर कर सकते हैं स्टार्टिंग लेवल सीखने पे, और आगे भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेस आपके सामने खुल गया है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, स्टॉक, एफ&ओ एंड म्यूचुअल फंड। तो हमें ऑप्शंस के बारे में आज सीखना है, और तो हम लोग ऑप्शंस के बारे में ही देखेंगे कि ऑप्शन में 500 रुपये में कैसे ट्रेड कर पाएँ, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट इंडाइसेस शो हो रहा है सामने, ऑप्शन चेन दिख रहा है, ट्रेड टूल्स दिख रहा है, और रिसर्च और मार्केट अपडेट, ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी में ट्रेड करके आपको दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे इंडेक्स में निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है, और यहाँ पर चार्ट जो है वो लाइनिंग में शो हो रहा है। हमें कैंडल स्टिक में अगर चाहिए तो हम यहाँ पे कैंडल स्टिक बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे भी, और ये चार्ट हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पर हम सारे इंडिकेटर हटा देंगे, और टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का सेट पहले से ही है। और आप देख पा रहे होंगे निफ्टी ने आज कल का हाई था जो वो ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। और इसी चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपको कोई ट्रेड भी लेना है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन भी का ऑप्शन राइट साइड में ऊपर जाकर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके बाई और सेल कर सकते हैं। तो आपको ये दिखाता हूँ मैं ऑप्शन चेन भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको ऑप्शन चेन खुल के आ गया है। राइट साइड में आपको पुट की स्ट्राइक प्राइस शो हो रही है, और लेफ़्ट साइड में कॉल के स्ट्राइक प्राइस शो हो रही है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, LTP एंड OI। तो यहाँ पे हम अगर OI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का कॉल साइड का OI बाएं साइड पर आ जाएगा और पुट साइड का OI राइट साइड पर आ जाएगा, यानी हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें OI को अभी नहीं देखना है, हम सिर्फ एक ट्रेड लेने वाले हैं कि 500 रुपये में क्या हम ट्रेड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो मैं पूरा आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आप कमेंट कर दीजिए आपको किस चीज़ का वीडियो और चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बना के बता पाऊँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो पहले पुट साइड एंड कॉल साइड दोनों के ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे कॉल साइड का जो शो हो रहा है, यहाँ पे आपको कॉल साइड दिख रहा होगा, इसके ऊपर साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है, और जो नीचे साइड के हैं बायां लेफ़्ट साइड में जो नीचे के साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो कॉल साइड के आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है।
और जैसे अभी स्पॉट प्राइस आपको मिडिल में शो हो रहा होगा 25,685 रुपये, 25,650 या फिर 25,700 को हम ATM के तौर पर मान सकते हैं दोनों साइड के लिए, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो। इसी के अपोजिट हम पुट साइड में, यानी जो राइट साइड में स्ट्राइक प्राइस के प्राइस चल रहे हैं उन्हें समझते हैं। जो हमारे ऊपर साइड के राइट साइड में ऊपर साइड की स्ट्राइक प्राइस जो शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे 150 रुपये, 128, तो ये जो ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है ये हमारा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, यानी OTM है। और नीचे साइड की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है ये हमारी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो आप अब मोटा मोटी ऑप्शन चेन को समझ गए हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा। जैसे हमें आज 500 रुपये से ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो हम सबसे पहले एक ऐसा प्राइस चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे निफ्टी में क्वांटिटी 25 है, तो 25 हमारा आ सके इसके लिए हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 44 वाला स्ट्राइक 44 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी 25 आ गई, बाई प्राइस 42 रुपये है और लिमिट यहाँ पे ऑर्डर टाइप दिया गया है कि आप लिमिट में करना चाहते हैं, यानी जो आप प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं वो आप डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट प्राइस पर, यानी आप मार्केट करेंगे तो आप जैसे स्वेप करेंगे, स्वेप टू बाई, तो ऑटोमेटिक जो प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उस टाइम उस पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा तुरंत। लेकिन लिमिट में क्या होता है कि जब तक आपका वो प्राइस जिस पर आप ख़रीदना चाहते हैं वो आता नहीं है तक आपका ऑर्डर पेंडिंग शो होता रहेगा, और जब वो आपका प्राइस आएगा आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नीचे साइड में राइट साइड में देखेंगे कि कितना रुपये इसमें लग रहा है। तो ये तो हमें काफ़ी महंगा पड़ रहा है, यहाँ पे 1,000 रुपये 72 आ रहा है और हमने अभी अकाउंट में हमारे 850 रुपये ही है, तो हमें 500 रुपये से करना, इस वजह से हम इसे कैंसिल करके दूसरा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे 25 रुपये का ये स्ट्राइक प्राइस है, इसे देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 633 रुपये हमारा लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें देख पा रहे हो दो हमें ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक ओवरनाइट का, एक इंट्राडे का। यदि आप इस पोजीशन को एक्सपायरी डेट तक ले जाना चाहते हैं तब आप ओवरनाइट पर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यदि आप केवल आज के लिए अपने ट्रेड को रखना चाहते हैं तो आप इंट्राडे के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं और उस पर फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट में ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी 25 रुपये 25 क्वांटिटी। तो यहाँ पे कितना रुपए हो गया है, 625 हो गया है। और हम यहाँ पे स्वेप टू बाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेंडिंग शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा 25 रुपये भाव मार्केट में नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो आपको सबसे पहले ऑर्डर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 6 रुपये, 13 रुपये, 10 रुपये ये प्रॉफिट यहाँ पे चलने लगा है, यानी कि हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट लिख के आ रहा है। और ये हमारा 22 रुपये 21 रुपये हमने बना लिए हैं। अगर हम एग्जिट करना चाहें तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो आपको इस बताते हैं कि एग्जिट इससे कैसे कर सकते हैं। इसी स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, बाई मोर, यानी कि आप इसमें और अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और राइट साइड में आ रहा है सेल टू स्क्वायर ऑफ, यानी कि आप इसे जो पोजीशन है आपकी इसे सेल भी कर सकते हैं। हमें सेल करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ गया है कि आप लिमिट प्राइस पर स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, यानी एग्जिट करना चाहते हैं, या मार्केट प्राइस पर, या एसएल लगा के, यानी कि आपने 25 पर ख़रीदा, आप चाहते हैं कि हमें एक लॉस भी, आपने एक ट्रेड कोई भी लिया जाता है उसके पहले आप लॉस को डिफाइन करते हैं कि हमें किसी ट्रेड में कितना लेना है। यानी कि हमने यहाँ पे 25 रुपये में ख़रीदा है तो हमने कुछ सोच के ख़रीदा होगा और हमने ये भी सोचा होगा कि हमें कितने पर एग्जिट कर जाना चाहिए।
तो यहाँ पे जैसे हमें 23 रुपये पे एग्जिट करना होगा, ये मैं आपको SL भी बताए दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 23 डालेंगे, यहाँ पे भी 23 डाल देंगे और ऑर्डर हम स्विप टू सेल कर देंगे। तो ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। जब भी 23 से नीचे जाने लगेगा मार्केट, तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही हम यहाँ पे मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लिमिट में जाके अपना जो टारगेट होगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जिट 40 रुपये पे करना है, हमने ख़रीदा 25 पे, एग्जिट करेंगे 40 पर। तो यहाँ पे 40 करके हम स्विप टू सेल करेंगे। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि स्विप कर दिया मैंने, ऑर्डर पेंडिंग हो गया है। यानी जब भी आपका प्राइस 40 रुपये आएगा, आप वहाँ से एग्जिट कर पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने लगाया था 625 रुपये और मुझे 32, 36, 40 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट शो होने लगा है। यानी 1-1.5 रुपये हमें मिल रहा है इस ट्रेड में। तो आपने ये तो देख लिया है कि हम 500 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसका कितना जो मैंने, तो अब आपको मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ कि जो मैंने स्ट्राइक प्राइस ये चूज़ किया था, ये हमारा था आउट ऑफ द मनी। क्योंकि अभी मार्केट आप देख पा रहे होंगे 25,663 पर मार्केट चल रहा है। यहाँ पर निफ्टी में आपको शो हो रहा होगा, और मैंने स्ट्राइक प्राइस ख़रीदा है 26,000 कॉल का, यानी बहुत दूर का मैंने स्ट्राइक प्राइस ख़रीदा है। तो इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या होती है, यदि मार्केट यानी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आपने स्ट्राइक प्राइस ख़रीदा है उसमें उसके प्राइस में भी 100 रुपये ही बढ़े। क्योंकि इसमें पूरा रोल होता है डेल्टा का, और डेल्टा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना आप दूर जाते जाएंगे स्ट्राइक प्राइस से, उतना आपका डेल्टा कम रहेगा। यानी आपका अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपका रेशियो घटता जाएगा प्राइस बढ़ने का। इसी को अगर हमने एट द मनी लिया होता तो शायद मार्केट अगर 100 रुपये बढ़ता तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 50 रुपये या 40 रुपये ज़रूर बढ़ता। और इसी में अगर हम इन द मनी आते जाएंगे, जो हमने आपको पहले ऑप्शन चेन में जाके समझाया है, तो हमारा प्राइस उसके इक्वल या थोड़े इधर उधर अच्छे से बढ़ेगा जितना हम लोग इन द मनी ख़रीदेंगे। जैसे अभी मार्केट प्राइस 25,650 चल रहा है, हम 25,300 का कॉल ख़रीदते हैं, तब हमें अगर 100 रुपये मार्केट आगे बढ़ता है तो हमें कम से कम 70 से 90 के बीच में पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। तो इस चीज़ को ऑप्शन में जो बिगिनर आते हैं वो ये सारी गलतियां करते हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगा, ये ट्रेड अभी चल रहा है इंट्राडे में, अगर मैं इसे स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। फिर मुझे इसमें थोड़ा सा चार्जेस लगेगा ऑटो स्क्वायर ऑफ करने का, और बकाया ये हमारा ओवरनाइट नहीं जाएगी पोजीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे MIS पर लिया है। तो लास्ट में मैं आपसे कहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं और सीखना चाहते हैं तब ठीक है, हमेशा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना बहुत ख़तरनाक है। आप लोग इसमें लॉस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ रहा वैसे एकदम से अगर आज एक्सपायरी होती तो शायद और ज़्यादा फ्लैक्चुएशन मार्केट में होता और आपके स्ट्राइक प्राइस पर भी ये इफ़ेक्ट डालता। क्योंकि यदि एक्सपायरी के दिन आप आउट ऑफ द मनी कुछ भी बाई करते हैं तो जितने ऊपर जाने के चांस हैं उतने नीचे ही जीरो होने के भी चांस रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।